हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। हमने इससे पहले लेक्चर में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, फिर इसमें हमने क्वेश्चन किए थे। आई होप वो आपको सारे समझ में आए होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रैखिक समीकरण निकाय, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को आपको लेक्चर को पूरा देखना है और स्किप करके नहीं देखना है। ठीक है, और मैं टॉपिक पढ़ाने के बाद इसमें आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो आई होप जो आपको पहले पढ़ाया गया है वो सारा समझ में आया होगा। जिसने अभी तक वो काम नहीं किया है वो अपनी नोटबुक पेयर नोटबुक में जरूर करें। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है? रैखिक समीकरण निकाय, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? आपकी कितने टाइप की होती है? आपकी इसमें दो टाइप्स की हैं। कौन कौन सी? एक तो समघाती और एक असमघाती, यानी कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो हमें एक एक करके पढ़ते हैं। होमोजीनियस कौन सी होगी, नॉन होमोजीनियस कौन सी होगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax प्लस के by प्लस के cz इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होगी? अगर हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सके, अगर हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सके, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म्स ना ऐड हुई हो, उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। ठीक है, ये होगी आपकी होमोजीनियस। अगर हम इसकी बात करें बी वाई प्लस के सी जेड प्लस के डी इजगल टू 0, तो ये आपकी हो जाएगी नॉन होमोजीनियस। ठीक है, यानी कि इसमें डी एक कांस्टेंट ऐड है तो ये आपकी नॉन होमोजीनियस होगी, और जिसमें डी ऐड नहीं होगा वो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में दोनों चीज। समघाती यानी कि होमोजीनियस और असमघाती यानी कि नॉन होमोजीनियस। समघाती कौन सी होगी, यानी कि होमोजीनियस कौन सी होगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजल टू 0। एंड नॉन होमोजीनियस कौन सी होगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के डी इजल टू 0। ठीक है, अब बात आती है, मेन आपकी ये इक्वेशन चलती है दोनों। ठीक है, तो इसी के ये जो इक्वेशन दी हुई है इसी पे आपको मेथड आगे आएगा, एक क्रैमर रूल, जिसमें से क्वेश्चन 100% आता है। उससे पहले हम दो और टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें क्या है? संगत समीकरण यानी कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस, और असंगत समीकरण यानी कि इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ये कौन सी होती है? ठीक है, संगत समीकरण वे कहलाती है अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इसके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड हो जाती है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, यानी कि जिसका सॉल्यूशन निकल सके उसको हम बोलते हैं संगत समीकरण, यानी कि कंसिस्टेंस। जिस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? उस इक्वेशन को बोलते हैं हम कंसिस्टेंस इक्वेशन। अब जैसे कि हम सॉल्व करते हैं, उसके सोल्व एक भी आ सकता है, यानी कि सॉल्यूशन एक भी आ सकता है, और इनफाइनाइट भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, यूनिक भी आ सकता है। तो हम वो कौन सी सारी कंडीशन जाएगी हमारी? वे जाएगी हमारी संगत समीकरण यानी कि कंसिस्टेंस में। ठीक है, आगे बात समझ में। और जिसका हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते उसको हम बोल सकते हैं असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, तो इन चारों पे हमारा टॉपिक चलेगा, जो अब नेक्स्ट है हमारा क्रैमर रूल। तो उससे पहले हमें चारों ये पता होनी चाहिए थी। होमोजीनियस किसको कहते हैं, नॉन होमोजीनियस किसको कहते हैं, कंसिस्टेंस किसको कहते हैं, और इनकंसिस्टेंस किसको कहते हैं। ठीक है, जिसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं कंसिस्टेंट, जिसका नहीं कर सकते वो इनकंसिस्टेंस, और जिसका कर सकते हैं उसमें तो आप यूनिक सॉल्यूशन भी होते हैं और एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन उसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट कीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। होमोजीनियस और होमोजीनियस पे मैं दो तीन एग्जांपल और दे देता हूँ अभी आपको। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजल टू 0। मैं इस पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ 3y प्लस के जेड इजल टू 0, x माइनस के 3y प्लस के जेड इजल टू 0,
और 2x प्लस के 5y प्लस के 4z इजकल टू 0। तो ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? ये सारी हमारी होमोजीनियस इक्वेशंस है। और अगर 2x प्लस के 3y माइनस के z प्लस के 4 इजकल टू 0, 3x माइनस के 3y प्लस के z माइनस के 3 इजकल टू 0 एंड 7x प्लस के 3y प्लस के 7z प्लस के 4 इजकल टू 0। अगर इस टाइप की इक्वेशन आपकी होगी तो वो होगी आपकी नॉन होमोजीनियस। ठीक है, यानी कि समघाती और होमोजीनियस समघाती। बात आ गई समझ में? समघात यानी कि जिसकी समान घात हो वो समघाती। इसमें इसकी एक घात है, इसकी एक घात है, इसकी एक घात है, एक एक घात सबकी है तो इसलिए समघाती हो गया। इसे भी एक घात है, इसकी भी एक घात है, इसकी भी ये एक समघाती घात हो गया। एक एक एक, इस पे भी सब पे एक घात है प्रत्येक पद की, यानी कि प्रत्येक टर्म्स की, एवरी टर्म्स की आपकी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। जिसमें देखो एक एक एक, यहाँ पर तो हमारा कोई अननोन वेरिएबल नहीं है तो इसमें हम पावर किसकी लगाएं? कांस्टेंट टर्म की पावर तो हम ऐड नहीं करने के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगी नॉन होमोजीनियस। बाकी एक्स वाई जेड की तो एक एक है बट कांस्टेंट टर्म्स की नहीं है, तो ये आपकी होगी नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अब बात आगे होगी समझ में। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इसे नोट कर लो। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% इसमें से एक क्वेश्चन आता है। क्या है? क्रेमर नियम यानी कि क्रेमर्स रूल्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक मेथड है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल्स। इक्वेशन यानी कि कंसिस्टेंट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने में हमें ये मदद करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्रेमर नियम जो है, क्रेमर रूल्स जो आपका है, ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने में हमारी मदद करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन हम दी हुई होगी, आप उसको क्या करना है, एक मेथड दिया है क्रेमर रूल ने, तो आप उसमें क्या करना है वही हम बताते हैं। क्रेमर रूल में क्या दिया है, माना आपकी जो नॉन होमोजीनियस इनकी कंसिस्टेंट इक्वेशंस दी हुई है, क्या दी हुई है? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस के d1 इजल टू 0। दूसरी दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस के d2 इजल टू 0। तीसरी है a3x a3y c3z प्लस के d3 इजल टू 0। ये तीन इक्वेशन दे दी। ठीक है, और ये कंसिस्टेंट इक्वेशन यानी कि इनका सॉल्यूशन 100% आएगा, इनका सॉल्यूशन 100% आएगा। एक आओ या एक से अधिक आओ, तो उसने कह दिया कि ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है, यानी कि संगत समीकरण है ये। अब हमें इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तीन इक्वेशन दी हुई है, इसके एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड करने के बहुत तरीके हैं इनके एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, जिसमें से एक आपकी बुक में अब चलेगा यहाँ पर क्रेमर रूल्स। ठीक है, तो क्रेमर रूल्स क्या कहता है, आपको इसमें सबसे पहले मैं रूल इसकी जो है मेथड बता रहा हूँ, कार्यविधि बता रहा हूँ, वर्किंग कैसे करना है। आपको सबसे पहले इसमें इन तीनों इक्वेशन को लिखकर इनको फर्स्ट सेकंड मान लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को मान लेना है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको डेल्टा क्या है? डिटरमिनेंट है। तीन इक्वेशन है तो 3/3 की डिटरमिनेंट लेनी है। अगर दो इक्वेशन होती तो हम 2/2 की डिटरमिनेंट लेते। ठीक है, अगर 3/3 की डिटरमिनेंट यानी कि तीन इक्वेशन है तो इसमें तीन ही अननोन वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई जेड। अगर दो इक्वेशन है तो दो अननोन वेरिएबल्स होंगे, ओनली एक्स और वाई। ठीक है, तो डेल्टा क्या होगा आपका? डेल्टा आपका होगा इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। तीनों इक्वेशन से
हमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लेने हैं। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट कितना है a1, वाई का कितना है b1 और जेड का कितना है c1। डी की बात नहीं कर रहे हैं हमें, डी ऐसे के ऐसे ही रखा है, ओनली किस में डेल्टा में। अब यहां पर आ जाओ a2, यहां b2, यहां c2। थर्ड में आ जाओ a3, यहां आपका b3 है, b3 और c3। ठीक है, ये आपकी डिटरमिनेंट होगी 3/3 की। अब आपको ये सॉल्व करनी है और ये सॉल्व करनी मैंने आपको आराम से सिखा दी है। इसको सॉल्व करनी मैंने आपको आराम से सिखाई है, किस तरह से निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका आराम से हम एक्सप्रेस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या और आगे क्या करना है आपको, दूसरा एक निकालना है आपको डेल्टा वन। डेल्टा वन क्या होगा वो भी देख लो। डेल्टा वन में क्या होगा, बस ओनली अगर आपने ये निकाल लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें से a1 a2 a3 हटाकर यहां से d1 d2 d3 रख दो बस, बाकी एज इट इज। यहां से a1 a2 a3 हटाकर d1 d2 d3 रख दो, तो कितना आ जाएगा यहां पर d1 d2 d3। बाकी क्या है b1 b2 b3, यहां पर क्या है c1 c2 एंड c3। बात आ गई समझ में। ये है डेल्टा वन के लिए, a1 हटाकर d1 कर दिया, d2 d3 यानी कि d के डाल दिए हमने, यानी जो कांस्टेंट टर्म्स थी वे डाल दी इसमें। ठीक, अब एक और डेल्टा टू। डेल्टा टू क्या होगा, डेल्टा टू में क्या होगा, पहले हमने a1 को हटाया था, a2 यानी कि a के एक्स के कोफिशिएंट। अब के y के कोफिशिएंट की जगह d1 कर दो, बाकी सेम रहेगा। a1 a2 a3, अब के y के कोफिशिएंट की जगह d1 d2 एंड d3 लिख दो, ये आपका सेम रहेगा। ठीक, तो ये आ गया आपका डेल्टा टू। ये डेल्टा वन डेल्टा टू। अब एक और निकालना है जेड के लिए डेल्टा थ्री, वो मैं यहां निकाल रहा हूं डेल्टा थ्री। डेल्टा थ्री में क्या होगा, अब के जेड के कोफिशिएंट की जगह हम d1 d2 d3 लिखेंगे, बाकी सेम रखेंगे। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3, आपके c1 नहीं हो गया, d1 d2 d3 हो जाएगा। तो ये होगा आपका डेल्टा थ्री। तो चार चीज आपको निकालनी पड़ेगी, एक तो डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री। ये निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं बताता हूं, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहां पर। ठीक है, या यहीं पर कर देता हूं और फिर मैं सारा एक साथ समझा दूंगा। हमने ये चार चीज निकाली है। ठीक है, तो यहां देखो हमने डेल्टा निकाला, तो x और y z की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले x की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। x की वैल्यू आपकी आएगी डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू कितनी आएगी डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू आ जाएगी आपकी डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो ये x y z की वैल्यू होगी। देखो डेल्टा की कोई भी वैल्यू आई, सपोज करो डेल्टा की वैल्यू यहां पर आपकी 2 आ गई। कंडीशन क्या है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, बट ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज करो डेल्टा की यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, यहाँ पर डेल्टा वन की वैल्यू आपकी 1 आ गई, यहाँ पर डेल्टा टू की वैल्यू आपकी 3 आ गई, और यहाँ पर डेल्टा थ्री की वैल्यू आपकी 5 आ गई। ठीक है, सोल्व करने के बाद अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा वन कितना है आपका, डेल्टा वन आपका 1 और डेल्टा कितना है 2, तो इसकी वैल्यू होगी 1/2। तो x का मान आ गया 1/2। y के लिए 3/2, तो यहां पर आ जाएगा 3/2, और इसके लिए कितना हो जाएगा 5/2,
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.2। ये है 3/2, ये आ गया 5/2। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्रैमर रूल को फॉलो करना है, उससे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर 3 इक्वेशन देने के बाद वो कहता है क्रैमर रूल से आप क्या करो, एक्स वाई जेड की यानी कि इन इक्वेशन को सोल्व करो, यानी कि इनका हल ज्ञात करो। तो आपको इस तरह से करना है, तीनों के आपको क्या लेने हैं, कोफिशिएंट लेने हैं, डेल्टा बना लेना है। डेल्टा 1 बनाओगे तो a यानी कि x के कोफिशिएंट की जगह आप d1 d2 d3 रखोगे। फिर अगर डेल्टा 2 बनाओगे तो y के कोफिशिएंट की जगह हम d1 d2 d3 रखोगे। अगर z के तीसरा निकालोगे डेल्टा 3 तो z के कोफिशिएंट की जगह d1 d2 d3 रखोगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको इनको मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 4 डिटर्मिनेंट निकालने आपको, 1 2 3 4, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन 100% आता है इस एक्सरसाइज में से। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन लेते हैं, पूरा का पूरा हम प्रोसेस करते हैं क्वेश्चन के साथ, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन हम लेते हैं, अभी छोटे से स्टार्ट करते हैं, छोटे क्वेश्चन से। क्या है छोटा क्वेश्चन आपका, 6x माइनस के 4y इक्वल टू -24 और 5x माइनस के 11y इक्वल टू माइनस के 43। ठीक है, इसे क्रैमर रूल से एक्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मैंने कहा था अगर 2 इक्वेशन है तो 2 ही वेरिएबल मिलेंगे एक्स एंड वाई, अगर 3 इक्वेशन होती तो तीसरा वेरिएबल होता जेड। ठीक है, तो आप उसको इसमें सिर्फ 2 वैल्यू आपको निकालनी है एक्स एंड वाई। तो किस तरह से निकालोगे, चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें निकालना है डेल्टा, उसे चेक करना है जीरो तो नहीं है। ठीक है, अगर जीरो आती है तो हम वहीं छोड़ देंगे, अगर जीरो नहीं है तो आगे प्रोसेस बढ़ा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा। डेल्टा क्या है हमारा, एक्स वाई के कोफिशिएंट लेने हैं, एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट लेने क्या आएंगे, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 5, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट -4, यहाँ पर कितना है -11। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी गुना इसमें -16 इंटू 6, माइनस के साथ इसकी गुना इसमें -5 इंटू -4। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 6 या माइनस के 66, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, तो कितनी वैल्यू आ गई, 66 में से 20 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -46, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 0 नहीं आना चाहिए था, 0 आ गई तो काम खत्म वही। अब 0 नहीं आया, अब हम चलते हैं आगे प्रोसेस डेल्टा 1 के लिए। तो यहां पर डेल्टा 1 कितना हो गया आपका, जो आपके a थे उसकी जगह में क्या लेना है, कांस्टेंट टर्म्स लेनी है, ये कांस्टेंट टर्म्स लेनी है। तो आपके a ये है 5 और 6, इसकी जगह कितना आ जाएगा -24 और -43। b हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करो, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, इसमें गुना करो, तो माइनस माइनस प्लस और 24 इंटू 11, माइनस के साथ इसकी गुना करो, इसमें माइनस माइनस प्लस और एक माइनस फॉर्मूले का, तो 4 इंटू 43, तो मल्टीपल कर दो, अब इनकी कितनी आ जाएगी, 11 4 जा 44 और 11 2 जा 22 और 22 और 4 26, माइनस के 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 और 1 17, तो इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे 2, 6 में से 7 नहीं जाएंगे तो 16 में 7 हो गए 9, बस 92 आ गया। ठीक है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 92। अब हमें निकालना है डेल्टा 2 की वैल्यू। डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, अब क्या हमें क्या करना है, y के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है। तो a हमारा सेम रहेगा 6 और 5, b की जगह कितना आ जाएगा -24 और -43, -24 -43। बस अब इसको आप सोल्व कर दो, किस तरह से सोल्व होगा, इसकी गुना इसमें यानी कि 6 इंटू -43 माइनस इसकी गुना इसमें 5 इंटू -14, तो मल्टीपल करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर -6 3 जा 18
और 6 4 जा 24 और 1 25, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 और 2 12। तो इसको घटा दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 में से 2 जाएंगे 6, 8 में से 0 जाएंगे 8, यहाँ बच गया आपका 5, 5 में से 2 गए 3 और यहाँ पर आपका 1, तो माइनस के 138, ठीक है, 138 आ गया। ये आ गया डेल्टा 2 की वैल्यू। अगर हमें यहाँ पर जेड दिया होता तो हम निकालते डेल्टा 3, जेड नहीं है तो हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया, सबसे छोटा क्वेश्चन हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की, तो मैं इसको यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। एक्स की वैल्यू क्या आती है हमारी, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है हमारी, डेल्टा 1 ये है, इसकी वैल्यू है 92 और डेल्टा की वैल्यू आपकी माइनस के 46, तो कितना आ गया, माइनस के 2 आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2। ऐसे सेम वाई कितना होगा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 138 और डेल्टा की आपकी माइनस के 46, माइनस से माइनस कट गया और ये आ गया आपका 3। तो x की वैल्यू आपकी माइनस के 2 है और y की वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आसान तरीके से करोगे तो बहुत आसान लगेगा, अगर नहीं करोगे तो वो तो फिर हार्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेल्टा निकालना, फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2, अगर 2 वैल्यू तो डेल्टा 2, अगर 3 वैल्यू तो डेल्टा 3। डेल्टा 3 की वैल्यू आपको पता ही है, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा आपका क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। डिटरमिनेंट मैंने इसलिए आपको वैल्यू फाइंड करनी सिखाई है, अभी मैंने 2/2 की कराई है, मैं 3/3 की भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो जब तक इसे नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये 3 इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। 3 इक्वेशन कौन कौन सी दी हुई है, x प्लस 2y प्लस के 3z इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई माइनस के z इक्वल टू 2 और 3x प्लस के 4y प्लस के z इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन आपको गिवन है, 3 इक्वेशन आपको गिवन हो गई। अब आपको इसमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके थ्रू, क्रेमर रूल से, ठीक है। क्रेमर रूल से आपको इसमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या क्या निकालोगे आप इसमें, एक तो डेल्टा, फिर डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, 4 चीज निकालोगे। x क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा 1 अपॉन डेल, और y क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा 2 अपॉन डेल, और z क्या हो जाएगा, डेल्टा 3 अपॉन डेल। तो सबसे पहले आपको डेल निकालना है, वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलो हम डेल्टा निकालते हैं पहले, सॉल्यूशन। तो जिसमें x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है वहां पर 1 होता है, ये ध्यान रखना आपका। x के मल्टीपल अगर कुछ नहीं है, y के मल्टीपल या z के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो वहां पर 1 होता है, ठीक। तो हमने यहाँ पर डेल्टा निकाला, क्या है यहाँ पर 1, x के कोफिशिएंट 1, 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, y के कितने हैं 2 1 4, 2 1 4, z के कितने हैं 3 -1 प्लस 1, 3 -1 प्लस के 1, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर ये भी मैं आपको बताऊंगा फिर पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। 3/3 के डिटर्मिनेंट से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसको एक्सप्रेस करोगे, आपकी मर्जी है, कोई से भी रो के या कॉलम के आप रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। मोस्टली मैं निकालूंगा R1 के सापेक्ष में विस्तार कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, इसको कवर करोगे, इसको कवर करोगे, कितना आ जाएगा 1 -1 4 और 1, 1 माइनस के 1 4 और 1, मैंने बता रखा है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो माइनस के 2, इसको कवर करोगे, इसको कवर करोगे, तो कितना बच रहा है 2 माइनस के 1 और 3 और 1, ठीक है। चलो ये प्लस के 3, इसको कवर करोगे, इसको कवर करोगे, तो कितना आ जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 की मल्टीपल करोगे तो 1 तो कुछ ही नहीं होगा। अब इसमें कर लो 1 से 1 की गुना करोगे तो 1, माइनस के साथ 4 की 1 में 4 1 जा 4, माइनस के 4 तो प्लस के 4 हो गया, माइनस के 2, इसकी इसमें गुना करोगे 2,
माइनस के साथ उसकी उसमें करोगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 3। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब ये नोट आपको करना है। प्लस के 3 इसकी इसमें करो 8, माइनस के साथ 3 की 1 में करो। ठीक है, ये एरो आपको नहीं बनाने हैं, आपको डायरेक्ट करने। मैं आपको समझाने के लिए एरो बना रहा हूं, तो आप एरो मत लगाइए। ठीक है, चलो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5, ये कितना हो जाएगा 5 2 10 प्लस 8 में 3 गए 5, 5 3 15, तो कितना आ गया 15 और 5 20, 20 में 10 गए 10। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, मैं यहां पे लिख देता हूं, डेल्टा आपका आ गया 10। ठीक है, चलो डेल्टा आ गया। अब आपको निकालना है डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 आपका कितना हो जाएगा, ओनली इस एक्स के कोफिशिएंट की जगह आपको क्या लिखने हैं 1 2 एंड 6, 1 2 एंड 6, बाकी सेम रखनी है आपको। 2 1 4, 3 माइनस के 1 1। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, वही चीज मैं R1 के सापेक्ष करूंगा, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक, तो इसको कवर करोगे, इसको कवर करोगे तो सेम ये आ जाएगा 1 माइनस के 4, 1 माइनस के 1 4 और 1, ये आपका प्लस के 2, सॉरी ये आपका प्लस, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, तो ये प्लस ये माइनस। तो इसे कवर करोगे, इसे कवर करोगे, कितना आ जाएगा 2 1 2 माइनस 1 6 और 1। ठीक है, इस तरह से कवर करोगे ना तो ये आ जाएगा। अब प्लस के 3, इसे कवर करोगे, इसे कवर करो, कितना आ जाएगा 2 1 6 4, 2 1 6 4। आपको एग्जाम में ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगाओ, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो डायरेक्ट लगाओ, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं तो इसलिए मैं पूरा प्रोसेस करा रहा हूं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 की गुना करोगे तो सेम आएगा, इसकी इसमें गुना करोगे तो 1 माइनस 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 प्लस 4, माइनस के 2 इसमें गुना करोगे, इसकी 2 माइनस के साथ उसमें गुना करोगे प्लस के 6। ठीक है, अब आपको खुद देखना मैं क्या कर रहा हूं, प्लस के 3 इसकी इसमें गुना करोगे 8 माइनस के 6, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 6 और 2 8, 8 2 16 प्लस 8 में 6 जाएंगे 2 और 2 3 6, 6 और 5 11, 11 5 16 में से जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 5। ठीक है, तो आपकी डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 5। ऐसी सेम आपको क्या निकालना है, डेल्टा 2 निकालना है, फिर डेल्टा 3 निकालना है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन तो मैं पूरा कर ही देता हूं, उसके बाद आपको करना है। तो डेल्टा 1 डेल्टा 10 की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, डेल्टा 1 की यहाँ पे मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ये आप नोट कर लो। तो अब हमें निकालना है डेल्टा 2। डेल्टा 2 कितना हो जाएगा आपका, A1 तो ऐसे ही रहेगा, A2 और 3। अब के इसकी जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ जाएगी D, यानी कि 1 2 और 6, 1 2 एंड 6, ये सेम रहेंगे आपके 3 माइनस 1 प्लस के 1। ठीक है, ये डेल्टा 2 है आपका। अब इसमें आपकी वैल्यू फाइंड करो, तो वही चीज मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, वैसे चलो एक बार और करा देता हूं मैं, 1 ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो 1 इसको कवर करो, इसका कवर, यानी कि क्या निकाल लो, माइनस निकाल लो ना, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस के 1 6 और 1, माइनस के 1 इसे कवर करोगे, इसे कवर करोगे, कितना आ जाएगा 2 माइनस के 1 3 और 1, प्लस के 3 इसे कवर करोगे, इसे कवर करोगे, 2 2 3 6, 2 2 3 एंड 6। ठीक है, चलो 1 की मल्टीपल करोगे सेम आ जाएगा, इसकी इसमें गुना करोगे 2 माइनस माइनस प्लस 6, माइनस के 1 की गुना करोगे तो सेम ही आ जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 3, प्लस के 3 2 6 जा 12 माइनस के 6, तो इसे करोगे कितना आ जाएगा 6 2 8 माइनस 5 प्लस 6 में 12 में 6 गए 6 6 18। ठीक है, अब इसको घटा दो,
तो 8 में से 5 गए 3, 3 और 8 21। तो ये आ गया आपकी डेल्टा 2 की वैल्यू। ठीक है, तो इसे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई आपकी 21। डेल्टा 1 की वैल्यू आपकी है -5। अब लास्ट वैल्यू आपकी है डेल्टा 3। डेल्टा 3 भी आपको निकाल देते हैं। ठीक है, चलो आप इसको नोट करते रहना, मैं इसको रफ करता जा रहा हूं। चलो डेल्टा 3 मैं यहां पर लिख देता हूं। तो डेल्टा 3 कितना आ जाएगा आपके सेम, इसकी जगह कितना आ जाएगा 3 - 1 की जगह 1, 2 एंड 6 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी 1, 2 एंड 3, 2, 1 एंड 4। इसकी जगह कितना आ जाएगा 1, 2 एंड 6। ठीक है, बस आपके कितना क्या चेंज हो जाएगा सी वाले, यानी कि जेड के कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। चलो अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस, सॉरी ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो 1 1 को करोगे तो 1 2 4 6, 1 2 4 6, प्लस माइनस के 2 इसको कवर करोगे, इससे कवर करोगे 2 2 3 6, 2 2 3 6, प्लस के 1 इसे कवर करोगे, इसे कवर करोगे 2 1 3 4, 2 1 3 4। ठीक है, आपको भी जल्दी से जल्दी ऐसे ही काम करना है एग्जाम में। चलो 1 की मल्टीपल करोगे सेम आएगा, इसकी गुना करोगे तो 6 माइनस के 8, 6 माइनस 8, इसकी इसमें करो, माइनस के साथ इसकी इसमें करो, माइनस के 2 इसकी गुना इसमें करो 12, और इसकी माइनस के साथ इसमें गुना करो, इसमें आ जाएगी माइनस के 6, प्लस 1 की गुना करोगे सेम आएगा 4 2 जा 8 और माइनस के 3। चलो तो कितना आ गया माइनस के 2, ये 6 6 दूनी 12, माइनस के 12 और 8 में 3 गए प्लस के 5। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर देखो 12 और 2 14, 14 में से 5 गए माइनस के 9। तो डेल्टा 3 की वैल्यू आ गया आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा 3 आ गया आपका माइनस के 9 और डेल्टा की वैल्यू आपकी 10। ठीक है, अब निकालते हैं हम एक्स वाई जेड की वैल्यू। चारों चीज निकल गई हमारी, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। अब हमें क्या निकालनी है इसमें एक्स। एक्स कितना है, एक्स है आपका डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 3, सॉरी डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू आपकी माइनस के 5 और डेल्टा की वैल्यू आपकी 10। इसे काट के कितना आ जाएगा माइनस के 1/2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1/2। वाई की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 की वैल्यू 21 अपॉन में 10, यानी कि 21/10 ही आ रहा है। जेड की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 की वैल्यू माइनस के 9 अपॉन में 10। तो जेड की एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 21/10 और जेड की वैल्यू माइनस के 9 अपॉन 10। तो ये आपकी एक आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, आसान है बहुत, करोगे तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्रेमर रूल्स। ठीक, अब मैं आपको इसी पे एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं और आपको इसकी वैल्यू निकालने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, तो चलो मैं लिख देता हूं, पहले से नोट कीजिए। तो ये आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 16 एंड x प्लस 3y प्लस के 4z इक्वल टू 22। ठीक है, इसमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, y प्लस के z इक्वल टू 3 और x प्लस के z इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या था मेरा, यहाँ पर देखना है आपको कि इसमें कितने वेरिएबल्स है। आप देखोगे x प्लस वाई प्लस के z x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2 ही वेरिएबल है, 2/2 की मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट नहीं। इसमें आगे भी देखो y प्लस के z, तीसरा वेरिएबल आ गया z। तो आप यानी कि इसमें एक एक जो वेरिएबल है वो मिस है, एक एक वेरिएबल जो इसमें मिस है। तो आपको क्या करना है, इसमें
मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ, इसमें x प्लस के y प्लस z नहीं है तो z ऐड कर दो 0 मल्टीपल के साथ, 0 कोफिशिएंट के साथ इक्वल टू 5। सेम ऐसे सेम इसमें x गायब है तो x का कोफिशिएंट 0 कर दो, प्लस के प्लस के y और प्लस के z इक्वल टू 3। सेम ऐसे इसमें करो, x प्लस y का कोफिशिएंट गायब है तो प्लस के z इक्वल टू 4। अब हो गया ना x y z, x का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 0, तो 1 1 0 0 1 1 1 0 1। बहुत आसान है, आसान आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने जरूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तब तक ये दोनों होमवर्क आप नोट कीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक में अभी नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले क्रेमर रूल से ही आप इसको सोल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या करा, ये इक्वेशन दी हुई थी, हमने इसको तरह से लिख दिया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हम निकालते हैं डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितनी है, एक्स का कोफिशिएंट 1 1 1 1 1 1, इसके कोफिशिएंट 1 2 3 और इसके कोफिशिएंट हो गए 1 2 एंड 5। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, यहां पर कर लेते हैं। तो अब मैं देखो डायरेक्ट करूंगा, अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, आप इसमें आराम से कर सकते हैं। अब तो देखो 1 की मल्टीपल करोगे किसमें, ऐसे कवर फिर ऐसे कवर। ठीक है, ये दोनों रहेंगे तो 5, पहले इसकी गुना इसमें करते हैं फिर इसकी गुना इसमें करते हैं। 5 दूनी 10 माइनस के 6। ठीक है, माइनस के 1, इसकी ऐसे इसकी गुना इसमें 5, माइनस के साथ इसकी गुना इसमें, प्लस के 1, ऐसे कवर, इसकी गुना इसमें 3, माइनस के साथ 2। तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा, 10 में 6 गए 4, माइनस 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ गया 4 माइनस। ठीक है, तो इसमें देखो हमने इसका कोफिशिएंट गलत लिख दिया है। कितना आएगा यहाँ पर 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट आ गया 3। ठीक है, अगर ये 3 है तो आप देखो अगर इसको इसका कवर करोगे तो 5 5 दूनी 10 और 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 और इसको कवर करोगे तो 3 माइनस के 5, तो यहाँ पर आ गया 3, बस ये ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 1, माइनस 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 1 गया 1, तो 2 1 और 1 2 और 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका डेल्टा। तो ये तो 0 आ गया, मैंने तो कहा था नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ये तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई कि यहाँ पर तो हमें 0 नहीं चाहिए था, हमें तो यहाँ पर वैल्यू अलग से चाहिए थी, बट यहाँ पे 0 आ गया। तो यही हमारा टॉपिक है, अगर डेल्टा यहाँ पर 0 आ जाता है तो अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर डेल्टा तो आ गया, अब भी हमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी हमें निकालनी है। ठीक है, हमें वे निकालने हैं, उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा कि अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो हमें क्या करना है। तो अभी हमें क्या करना है, डेल्टा 3 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों के तीनों हमें निकालने हैं। चलो हम निकालते हैं बिना देरी के। तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलिमेंट चेंज हो जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा 1 4 7, तो 1 4 एंड 7 ये आपके सेम रहेंगे, 1 2 3 और 1 3 5। चलो अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 1 ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो इसको कवर करोगे तो 5 2 जा 10 माइनस के 9, इसे कवर करोगे माइनस के, तो 5 2 जा 20 माइनस के 7 या 21, प्लस के 1, इसे कवर करोगे 5 2 जा 4 3 जा 12 माइनस के 14। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, 10 में से 1 गया 9, 20 में से 1 गया माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आपका आ गया माइनस के 2, तो ये भी 0 आ गया है, डेल्टा 1 भी 0 आ रहा है।
डेल्टा भी 0 आ रहा है। अभी हमें और आगे निकालना पड़ेगा डेल्टा 2 डेल्टा 3। चलो कोई बात नहीं, हम डेल्टा 2 लेके चल रहे हैं। डेल्टा 2 क्या है आपके हमारे ये चेंज हो जाएंगे, ये सेम रहेंगे 1 1 1। इसकी जगह कितना आ जाएगा 174 147 147 135 135। ठीक है, तो आपको देखते चलना है क्या कर रहा हूं मैं। चलो अब देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। आपको प्लस माइनस नहीं लगाने हैं, मैं आपके दिखाने के लिए प्लस माइनस लगा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 ऐसे कवर करोगे, 5 5 चौक 20 माइनस के 21 माइनस के 1 ऐसे, फिर ऐसे, तो 3 माइनस के 5 सॉरी 5 माइनस के 3, पहले इसकी इसमें होगी माइनस के 3, फिर ऐसे कवर, फिर ऐसे 7 माइनस 4। तो देख लो कितना आ रहा है, माइनस के 1 आ रहा है यहाँ से, 5 में से 3 गए 2, माइनस के 2 आ रहा है, 7 में से 4 गए प्लस के 3, यानी कि ये भी 0 आ रहा है, यानी कि डेल्टा 2 भी 0 आ रहा है। ठीक, सारी 0 आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी हमें हमारा डेल्टा 3 बच रहा है ना, तो डेल्टा 3 करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा 3 हम कहाँ निकालें, चलो यहाँ निकाल देते हैं हम। डेल्टा की वैल्यू हमने निकाल ली है, हम यहाँ से निकालते हैं डेल्टा 3। तो हम यहाँ से निकालते हैं डेल्टा 3, तो कितना आ जाएगा डेल्टा 3। डेल्टा 3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3। इसकी आपके जेड के कोफिशिएंट ये ना लेके यहाँ आ जाएंगे 147 147। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो डायरेक्ट करूँगा मैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस 1 7 दूनी 14 माइनस के 12 माइनस के 1 ऐसे ही कवर करोगे तो 7 माइनस के 4, फिर ऐसे ही कवर करोगे 3 माइनस के 2। ठीक, तो 14 में से 12 गए प्लस के 2, 7 में से 3 गए, 7 में से 4 गए माइनस के 3, और 3 में से 2 गया प्लस के 1, तो ये भी 0 आ गया डेल्टा 3। तो ये तो सारी चीज़ गड़बड़ हो गई, ये तो सारा ही 0 आ गया, डेल्टा भी 0, डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 3 भी 0, डेल्टा 3 भी 0। ठीक है, अब क्या करें हम, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करें। कोई बात नहीं, हम कराते हैं, पहले से नोट करो। तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेल्टा भी 0 आया है, डेल्टा 1 भी 0 आया है, डेल्टा 2 भी 0 आया है, और डेल्टा 3 भी 0 आया है। ठीक है, तो ये चारों के चारों हमारे 0 आ गए। ठीक, अगर हमारे चारों के चारों 0 आ जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमारा कंसिस्टेंस भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे हल होगा वो हमारा कंसिस्टेंस भी हो सकता है, नॉन कंसिस्टेंस भी हो सकता है। तो हमें पहले हम पता करेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंस है या फिर इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो टॉपिक समझ में आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, कंसिस्टेंस और नॉन कंसिस्टेंस। अगर इक्वेशन दी हुई है तो हमारा इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट को पहचानना। ठीक है, तो वो कब पहचानेंगे, अगर यहाँ हमारी सारी 0 आ जाती है। अगर सपोज करो यहाँ पर एक भी 0 नहीं आता, सपोज करो यहाँ पर हमारी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब ये हम शो हो गए कि ये इनकंसिस्टेंस आएगा। ठीक है, अब इसमें हम शो हो गए कि ये इनका सॉल्यूशन जो है वो इनकंसिस्टेंस है। ठीक है, अगर एक भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, एक की भी वैल्यू आ गई इन तीनों में से, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये सारी 0 आ रही है तो अब हम पता नहीं कर सकते कि इनकंसिस्टेंस है या कंसिस्टेंस है। अब हम इसके पता करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। ये समीकरण आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x इजगल टू जेड इन इक्वेशन z इजगल टू k इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में z की जगह हम रख देंगे z बराबर k। उससे रखने से क्या हो रहा है देखते हैं। चलो, z हमने यहाँ रखा तो k, z की वैल्यू k रखी, z की वैल्यू k रख रहे हैं, तो यहाँ पर तो x प्लस में y प्लस k
के इजिकल टू 1। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, x इजिकल टू 1 माइनस के वाई। दूसरे में रख रहे हैं हम x प्लस के 2i प्लस के 3k इजिकल टू 4। ठीक है, इसे अभी इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो x प्लस के वाई इजिकल टू 1 माइनस के वाई इधर रहने दो अभी। तो इसे इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, x प्लस के 2y इजिकल टू 4 माइनस के 3k। ठीक है, ये समीकरण आपकी 4 हो गई, ये समीकरण आपकी 5 हो गई। और काम बढ़ गया थोड़ा सा, अगर हमारे सारे 0 0 आ जाते हैं, अगर 0 नहीं आते तो क्वेश्चन आराम से हो जा रहा था। थोड़ा सा और लेंथी हो गया, थोड़ा ज़्यादा नहीं है। इस इक्वेशन को हमने 4 नाम दिया, इसको 5 दिया। अब हमने क्या करा, समीकरण यानी कि इक्वेशन 4 में से हमने इक्वेशन 5 को हमने घटा दिया, 4 में से 5 को हमने घटा दिया। क्या करा, ये इक्वेशन 4 थे आपकी, तो इसमें से हमने घटाया x प्लस के वाई, ये हमने घटाई इसमें से x माइनस के 2y। ठीक, इधर क्या है हमारा 1 माइनस का k, ये हमने घटाया इसमें माइनस के, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3k। ये किस किस को नहीं आता, आई थिंक सबको आता होगा। इसमें से इसको घटाया, यानी कि पहले ये आया माइनस, क्योंकि हम घटा रहे माइनस, फिर ये प्लस क्यों है, क्योंकि एक माइनस बीच में है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा जब एक माइनस अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स कट गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के वाई, 3k में से एक के जाएगा 2k, और 4 में से एक जाएगा माइनस के 3। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई, माइनस इधर पहुंचा दो तो माइनस के 2k और प्लस के 3। तो y की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 2k प्लस के 3। अब ये वैल्यू आपको किस में रखनी है, समीकरण नंबर 4 में या 5 में। ठीक है, y का मान समीकरण 4 में, पुटिंग दिस y वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो हम यहां पर रख रहे हैं x प्लस y की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2k प्लस के 3 इजिकल टू कितना है 1 माइनस के। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2k को इधर लेके जाओ तो 1 माइनस के प्लस के 2k हो जाएगा और माइनस के 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और 2 में से एक जाएगा 1k और 3 में से एक जाएगा माइनस के 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई k माइनस के 2। y की वैल्यू आएगी माइनस 2k प्लस के 3 और x की वैल्यू आई k माइनस के 2। अब इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। अगर 3 में रखने के बाद x y एंड z की हमने k मान रखी है, ये तो हमने पहले से मान लिया, z इजिकल टू k, x इजिकल टू k माइनस 2, y इजिकल टू माइनस 2k प्लस के 3 और z बराबर k। इन तीनों की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों बराबर आ गई तो हम कह देंगे ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंस है। अगर बराबर नहीं आती है तो इनकंसिस्टेंस। बात आ गई समझ में। चलो इतना नोट करो पहले, फिर हम इसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे रख देता हूं, थोड़ी देर और रुक जाओ। हमने यहां पर रख रहे हैं x की वैल्यू है k माइनस के 2, यहां पर लिख दो पुटिंग x y एंड z, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x y एंड z इन इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं x की वैल्यू k माइनस के 2 प्लस 3, y की वैल्यू है माइनस के 2k प्लस के 3 प्लस 5 इंटू z की वैल्यू k इजिकल टू 7 आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो k माइनस 2 प्लस के अंदर 3 की गुना करो तो कितना आ जाएगा, माइनस के 6k प्लस के 9 प्लस के 5k इजिकल टू 7।
तो के 6, यहाँ पर देखो 6 में से 1 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5 माइनस के 5 और माइनस माइनस कट जाएंगे, तो ये तो हो गया, के तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर 9 और 9 में से 2 जाएगा प्लस के 7, तो हम लिख सकते हैं इसको 7 = 7। सेटिस्फाई हो गया ये, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, के और माइनस के 5 माइनस और ये प्लस के 5 0 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा प्लस के, तो ये सेटिस्फाई हो गया। यानी कि जो हमने इक्वेशन जो दी, हमने एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है वो हमारी क्या होगी, जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा कंसिस्टेंस है। अतः निकाय का हल संगत है। आपको क्या लिखना है लास्ट में, अतः निकाय का हल संगत है, यानी कि दिस सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंस। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, k - 2, y की वैल्यू हो गई -2k + 3 और z की वैल्यू होगी k, और k क्या है यहाँ पर, k है आपका 0 1 2 3 4 वैल्यूज है, जहां पर k क्या है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले लो, सॉल्यूशन आते चले जाएंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है इसका। ठीक है, अब बात आगे समझ में, जैसे कि अगर k = 0 लेते हैं तो z की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 माइनस के 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 0, अगर k = 0 लेते हैं। अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पर -1, यहाँ पर रखोगे +1, यहाँ पर रखोगे +1, तो ऐसी वैल्यू आपकी आती चली जाएगी, बहुत सारी वैल्यू आएगी, बहुत सारी आएगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो गए, जिसका एक से ज़्यादा हल होते हैं या एक हल होता है या जिसके एक से ज़्यादा हल होते हैं वे कौन से सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टेंस, और जिसका एक भी हल नहीं होता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंस। आई होप ये बात आपको माइंड में आ गई होगी, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मैंने आज होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों के दोनों आपको करने हैं, कॉपी में करने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन भी आपको करना है, तो ये चैप्टर तो आपका हो गया फिनिश। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो, जो उनसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टाइप करेंगे। ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम करा देंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट। अगर ये आपने जिसने भी मिस किया है ये लेक्चर, वो उसके लिए 5 नंबर खत्म, तो ये आपका जो लेक्चर है ये आप मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर की ओर, तब तक के लिए टेक केयर।